की वीडियो पे हम देखेंगे बेड मेकिंग कैसे किया जाता है। यानी इसी वीडियो पे थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, तो इसी वीडियो पे हम लोग देखेंगे ओपन एंड क्लोज बेड मेकिंग कैसे किया जाता है एंड हम लोग देखेंगे ऑक्यूपाइड एंड अनऑक्यूपाइड बेड मेकिंग कैसे किया जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाला है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। करने के लिए सबसे पहले नंबर 1 ध्यान पे रखना पड़ेगा हम लोगों को बॉडी मैकेनिक्स। बेड मेकिंग करने के टाइम पे हम लोग जब बॉडी मैकेनिक्स करते हैं, जो हमारे बैक साइड पे बहुत हम लोग का बैक पेन होता है। जब हम लोग एस हो जाता है तो एस के बाद क्या होता है, हम लोग का बहुत बैक पेन हो जाता है, क्योंकि हम लोग बॉडी मैकेनिक्स मेंटेन नहीं करते हैं। जैसे हम लोग बॉडी मैकेनिक्स पर वीडियो पे पहले भी डाला है, तो उसी के हिसाब से हम लोग बेड मेकिंग करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट इन फ्रंट ऑफ अदर्स, मतलब एक फुट जब रखेंगे और दूसरा फुट हम लोग फ्रंट करेंगे और हम लोग जो नी को थोड़ा बेंड करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैक को बेंड करेंगे किसी भी बॉडी मैकेनिक्स यानी किसी भी चीज को हम लोग करने के टाइम पे, ठीक है ना, ताकि हमारे नी पे जोर लगे, बैक पे कम जोर लगे। क्लियर। और नंबर 2 हम लोग देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेड पे लगा रहता है, क्योंकि बहुत सारा पेशेंट आते जाते रहता है, तो इसी बेड पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो बेड मेकिंग करने के टाइम पे हम कभी भी इसी बेड पे टाच नहीं करेंगे, हमेशा हम लोग 5 to 7 सेंटीमीटर मेंटेन रखेंगे बेड मेकिंग करने के टाइम पे। क्लियर। इसी दूसरी चीज को हम लोग ध्यान पे रखना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे बेड मेकिंग करने के लिए क्या क्या आर्टिकल का जरूरत होता है। पिलो एंड पिलो कवर, नेक्स्ट ड्रॉ शीट, नेक्स्ट बॉटम शीट, नेक्स्ट ब्लैंकेट, टॉप सीट, उसके बाद हम लोग मेकिंग टोस। इससे पहले हम लोगों को बेड को क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे पेशेंट आते रहते हैं। तो न्यू पेशेंट के लिए बेड मेकिंग करने से पहले हम लोग बेड को क्लीन करना पड़ेगा। तो क्लीन करने के लिए हम लोग को यहाँ पे हम लोगों ने हॉट वाटर एंड कूल वाटर लिया है। तो हॉट वाटर एंड कूल वाटर को मिक्स करके हम लोग वार्म वाटर बनाएंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने कितनी ट्रे लिया है, जो भी वेस्ट मटेरियल हुआ यहाँ पे डालने के लिए। एंड यहाँ पे हम लोगों ने बिग बाउल लिए है, जहाँ पे हम लोग वार्म वाटर बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों ने हॉट वाटर डाला और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने कूल वाटर यहाँ पे डाला। और यहाँ पे हम लोगों ने हैंड टॉवल लिया है और यहाँ पे हम लोगों ने 1 पेयर ग्लव्स लिए है। तो हम लोगों ने हैंड वॉश करके अच्छे से ड्राई करके ग्लव्स को वेयरिंग करना है। तो हमने हैंड वॉश करके रखा है, तो हम लोगों ने ग्लव्स को वेयरिंग करना है। ग्लव्स वेयरिंग करने के बाद जो हैंड टॉवल है, हैंड टॉवल का हम लोग इसी तरह के यहाँ पे लपेटना है। यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे लेके, यहाँ पे जो ऊपर है ऊपर को अंदर से लेके यहाँ पे टाक करना है। क्लियर। और उसके बाद हम लोग वाटर को लेना है और उसके बाद हमने जो वार्म वाटर लिया उसको लेके यहाँ पे जो ऊपर से लेके अपवर्ड से डाउनवर्ड तक 1 स्ट्रो रू करके यहाँ पे लेके आके यहाँ पे किडनी ट्रे लेना है। किडनी ट्रे से यहाँ पे वेस्ट मटेरियल को हम लोग डालना है। क्लियर। ठीक वैसे हम लोग सेम अपवर्ड से लेके डाउनवर्ड तक यहाँ पे वेस्ट मटेरियल को डालना है। वैसे करके हम लोग पूरा रो को क्लीन करना है, उस साइड पे हाफ, इस साइड पे हाफ करके। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ठीक वैसे हम लोग यहाँ से लेके डाउनवर्ड तक पूरा लेके आके यहाँ पे क्लीन करना है, ठीक है ना। तो वैसे हम लोग पूरा जो मैट्रिक्स पैड है, पूरा मैट्रिक्स पैड को क्लीन करना है। क्लियर। मैट्रिक्स पैड को क्लीन करने के बाद हम लोग यहाँ पे भी तो पेशेंट ने टास्क किया होगा, तो टास्क कर सकते हैं ना। तो हम लोग वाटर सेंस करेंगे। वाटर सेंस करके हम लोग न्यू वाटर हम लोग लेना है। न्यू वाटर लिया है ऑलरेडी, यहाँ पे लेके रखा है। तो न्यू वाटर लेके हम लोग इसको थोड़ा स्क्वीज करना है। स्क्वीज करने के बाद फिर से हम लोग इसको इसी साइड से हम लोग यहाँ पे क्लीन करना है और इसको भी हम लोग क्लीन करना है, ठीक है ना। और ठीक वैसे बूट साइड को भी क्लीन करना है। उसके बाद हम लोग लास्टली इसी साइड को भी हम लोग क्लीन करना है। क्लियर। क्लीन करने के बाद हम लोग थोड़ा ड्राई करने के लिए रखना है। उसके बाद हम लोग बेड मेकिंग कर सकते हैं। पहले हम लोग बॉटम सीट को लगाएंगे मैट्रिक्स पैड के ऊपर। इसी को स्प्रेड करने के बाद हम लोग कॉर्नर को बहुत अच्छे से फोल्डिंग करना पड़ता है, क्योंकि कॉर्नर खुलने का बहुत चांसेस हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो लिया है, नीचे से इसको हम लोग ऐसे खींच के लेकर आना है और लेकर आने के बाद इसको हम लोग ऐसे करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्रायंगल हो गया। उसके बाद हम लोग जो नीचे है उसको पहला हम लोग ऐड करेंगे और उसके बाद इसको ही जो ऊपर की तरफ है उसको हम लोग ऐड करके देंगे। यहाँ पे देख सकते हो ऐसे हम लोग बी शेप करना है, ऐसे शेप लेके आना है, ठीक है ना। तभी हम लोग अच्छे से हो जाएगा और पेशेंट जो भी होगा वो यहाँ पे होने से वो खुलने के चांसेस बहुत कम हो जाएगा।
सिमिलरली जो भी है इसी साइड को हम लोग यहाँ पे नीचे से लेके आना है, और लेके आने के बाद इसको हम लोग देखो ऐसे लेके आना है ट्रायंगल शेप। उसके बाद जो नीचे है उसको हम लोग आगे टाक कर देंगे, करने के बाद जो पार्ट होगा उसको हम लोग ऐसे करके लेके आना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी शेप होगा ऐसे होने से जो भी पेशेंट रहेगा वो खुलने का चांसेस बहुत कम होगा। नेक्स्ट हम लोगों को मेकिंग टोस्ट को स्प्रेड करना है। मेकिंग टोस्ट और ऊपर से जो बॉटम सीट है उसके गैप होगा 37 to 38 सेंटीमीटर। हम लोग को ड्रॉ सील लेना है। ऊपर के बॉटम सीट और यहाँ पे जो ड्रॉ सीट है इन दोनों के बीच में से 25 सेंटीमीटर गैप होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग को पिलो लेना है। नेक्स्ट हम लोग को टॉप सील लेना है। नेक्स्ट हम लोग को ब्लैंकेट लेना है। ब्लैंकेट और टॉप सीट में से 15 to 20 सेंटीमीटर गैप होना चाहिए। अभी हम लोगों का ओपन बेड बिल्कुल रेडी है। हम लोग क्लोज बेड करेंगे ताकि हमारा पेशेंट अभी तक नहीं है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ भी चीज ना हो, अफेक्टेड ना हो, तो इसलिए हम लोग इसको क्लोज बेड करके रखेंगे। जैसे हम लोगों ने बॉटम सीट को फुल किया है वैसे ही हम लोग क्लोज करने के लिए इसी को भी हम लोग फुल करेंगे। एंड अभी हमारा क्लोज बेड रेडी है। अभी हम लोगों ने देख लिया ओपन एंड क्लोज बेड कैसे किया जाता है, एंड अभी हम लोग देखेंगे ऑक्यूपाइड एंड अनऑक्यूपाइड कैसे किया जाता है। ऑक्यूपाइड बेड मेकिंग करने के लिए हमारा पेशेंट बेड रिडन पेशेंट है, वो उठ नहीं पाता है या ठीक से चल नहीं पाता है, तो पेशेंट को हम लोग बेड पे रहते ही हम लोग बेडशीट चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्यूपाइड बेड मेकिंग। अगर हमारा पेशेंट थोड़ा बहुत चल पाता है, ठीक है ना, तो पेशेंट को हम लोग पास में थोड़ा दूर एक चेयर लेके पेशेंट को बिठा के हम लोग जब चेंज करेंगे बेडशीट, उसको हम लोग बोलते हैं अनऑक्यूपाइड बेड मेकिंग। तो अभी हम लोग देखेंगे ऑक्यूपाइड बेड मेकिंग कैसे किया जाता है, यानी पेशेंट बेड पे रहते ही हम लोग बेडशीट चेंज करेंगे। तो उसी के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे एक सेट हम लोगों ने लेके रखा है, हमारा ड्रॉ सीट, हमारा पिलो एंड पिलो कवर, मेकिंग टोस्ट एंड बेडशीट यहाँ पे हम लोगों ने रेडी लेके रखा है, ठीक है। तो अभी पेशेंट पे रहते हम लोग क्या करेंगे, बेडशीट चेंज करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्यूपाइड बेड मेकिंग। क्लियर? ओके। अगर हमारा पेशेंट थोड़ा बहुत कॉन्शियस हुआ तो हम लोग पेशेंट को प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन करना है। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हो? आपका बेडशीट गंदा हुआ है, हम अभी आपको चेंज करके देंगे, इससे आपको कंफर्टेबल फील होगा। तो ऑक्यूपाइड बेड मेकिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग ब्लैंकेट को हटाएंगे, एक जगह पे रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग पेशेंट को राइट लेटरल पोजीशन पे लेके आएंगे, यहाँ पे देख सकते हो। हम लोग जेंटली से पेशेंट को लेके आना है, क्योंकि हमारा पेशेंट बेड रिडन पेशेंट है, वो ठीक से चल नहीं पाता है और खुद से पोजीशन चेंज नहीं कर पाता है, इसलिए सब कुछ हम लोग जेंटली करना है। एंड नेक्स्ट हम लोग ड्रॉ सीट एंड हमारा जो मेकिंग टूल्स ले उसको रोल करना है, रोल करके पेशेंट के बिल्कुल नीचे लेके आना है, यहाँ पे देख सकते हो। एंड अभी हम लोग जो हमारा बॉटम सीट है, बॉटम सीट को फोल्डिंग करके ठीक पेशेंट के साइड पे नीचे लेके आना है, यहाँ पे देख सकते हो। एंड नेक्स्ट अभी हमने यहाँ पे जो न्यू सेट बॉटम सीट
ड्रॉ शीट मेकिंग टूल्स लिया है उसको हम लोग धीरे धीरे रूलली स्प्रेड करेंगे। जो हमने न्यू बॉटम शीट लिया है वो उस बॉटम शीट को अभी स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड करके ठीक पेशेंट के नीचे लेके आएंगे। जो पुराना बेडशीट है बेडशीट के नीचे से लेके जाना है, यहाँ पे देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग मेकिंग टूल्स लेना है। मेकिंग टूल्स को भी धीरे धीरे स्प्रेड करके पेशेंट के ठीक यहाँ पे नीचे लेके आना है। नेक्स्ट अभी हम लोग ड्रॉ शीट लेना है। हमें इसी जगह पे ध्यान रखना है पेशेंट को होल्डिंग करने के टाइम पे जो हमारा ड्रेस है वो पेशेंट के साथ ना टाचिंग हो। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग पेशेंट को जेंटली करके रूलिंग करके लेफ्ट रेटरल पोजीशन पे लेके आना है। जेंटली यहाँ पे देख सकते हैं, जेंटली रोल करके लेके आना है। एंड हमारा जो पुराना जो बेडशीट मेकिंग टूल्स एंड ड्रॉ शीट है उसको हम लोग धीरे धीरे करके हटाना है। यहाँ पे देख सकते हो। सो लॉन्ड्री पे हम लोग लेके जाना है वॉशिंग के लिए। हम लोग एवरी मॉर्निंग हम लोग पेशेंट के बेडशीट चेंज किए जाते हैं। अगर पेशेंट का लिनन गंदा हुआ या कुछ भी चीज हुआ तो फिर से उसी टाइम पे हम लोग पेशेंट का जो भी बेडशीट मेकिंग टूल सब कुछ क्लीन करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट अभी जो हमने लिया है बॉटम शीट को धीरे धीरे स्प्रेड करेंगे इसी साइड पे। अभी हम लोगों ने उसको स्प्रेड किया। नेक्स्ट ड्रॉ शीट को स्प्रेड करना है। उसके बाद धीरे धीरे पेशेंट को जेंटली सुपाइन पोजीशन पे लेके आना है। नेक्स्ट अभी पेशेंट का जो तकिया था तकिया को भी हम लोग चेंज करेंगे। पेशेंट का जो पिलो है पिलो एंड पिलो कवर को चेंज करेंगे। एंड पेशेंट का जो कॉर्नर साइड फोल्डिंग है उसी को भी हम लोग फोल्ड करके देना है। ठीक है, एंड अभी जो बेडशीट है पेशेंट के बेडशीट को भी हम लोग चेंज करके देंगे। ब्लैंकेट दे देंगे पेशेंट को। एंड ध्यान रखना है पेशेंट के बेड मेकिंग करने के टाइम पे पेशेंट का प्राइवेसी सही हो एंड पेशेंट को उसी प्रोसेस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता हो। एंड यहाँ पे हमारा ऑक्यूपाइड बेड कंप्लीट हो गया। अनऑक्यूपाइड बेड के लिए भी सेम है, बस डिफरेंट इतना ही है कि पेशेंट बेड पे नहीं है। पेशेंट को बेड के किसी साइड पे चेयर पे बिठा के हम लोग जब बेड मेकिंग करेंगे तभी उसको हम लोग बोलेंगे अनऑक्यूपाइड बेड मेकिंग। तो आज का वीडियो यही तक है। वीडियो आपके लिए थोड़ा सा फायदेमंद हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।